राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए 8 अप्रैल को होने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की आज हम पूरी व्याख्या करेंगे और पूरे पेपर को समझेंगे कि पेपर किस टाइप का आता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका पूर्णांक 80 मार्क्स का है और इसकी अवधि है 2 घंटा और 30 मिनट। तो इसमें सबसे पहले आपके छोटे प्रश्न आएंगे। जो सबसे पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ। सदाचार का अर्थ क्या होता है? अब सदाचार का अर्थ क्या होता है? तो सीधा उत्तर दिख रहा है, अच्छा व्यवहार। अगला प्रश्न, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। तो भारतीय स्त्रियों में ममता, लज्जा, सेवा, मतलब उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण नगरी के नाम से कैसे जाना जाता है? अब आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर आएगा जैसलमेर। देसी रियासतों का एकीकरण किया था। अब किसने किया था देसी रियासतों का एकीकरण? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका उत्तर अ हो जाएगा। अगला, मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष मतदान करने की न्यूनतम आयु हो जाएगी। अब छठे प्रश्न से आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं जो कि आपको 3 लाइनों में उत्तर देने हैं। फिर आपको पेपर में ही इसके उत्तर लिखने हैं। बालक की अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों फेंकी? अब बताइए, अंतिम दिन उसने चवन्नी कुएं में क्यों फेंकी थी, उसके बारे में आपको 3 लाइन में उत्तर लिखना है। अगला है, दानवों के कमरे से आवाज़ें क्यों आ रही थी? बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? 9वां प्रश्न, जो कि गद्यांश आएगा, उस गद्यांश को, अब 8 नंबर का गद्यांश आएगा, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देने हैं। दोनों भाई घर से क्या लेकर आए थे? अब इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका उत्तर क्या है। भोजन बना कर ले आए। अब ये देखिए, भोजन बना कर लाए थे, ऐसे उत्तर इसके देने हैं आपको। भोजन के कितने भाग किए गए? तो ये लिखा हुआ, भोजन के 3 भाग किए गए। उसके बाद बातचीत में भोजन आदि में कितना समय लगा? तब अगर आप इसको गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 भाग किए गए, उसमें 2 घंटे लगे। ये इस प्रकार इसके उत्तर देने। समस्त कार्रवाई के उद्देश्य क्या है? अब इसको आप पढ़ना, आपको उद्देश्य इसका पता चलेगा। 12 महीनों का होता है। अब 12 महीने, एक सप्ताह तो 7 दिन का होता है, एक सदी तो 100 साल की होती है, एक वर्ष होता है ना 12 महीनों का, तो एक वर्ष लगा देंगे इसका। फिर रिक्त स्थान आएगा, 11वां प्रश्न, जो कि 3 नंबर का होगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको यहाँ पर पूरे हिंट दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मन भावन सावन आते ही क्या हो जाती है? हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इस प्रकार इसके उत्तर देने। फिर अगला प्रश्न, शब्दों को उनके सामने उचित अर्थ बताने वाले शब्दों से मिलान कीजिए, मतलब उचित मिलान करना है। अब उचित मिलान करना है तो इन 6 में से 3-4 भी अगर आपको आते होंगे तो आप आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं। जैसे मिताई का मतलब मित्रता होता है, सरवर का मतलब तालाब होता है, साधु का मतलब क्या होता है? सज्जन। एक बार वो देखिए, मिताई मतलब मित्रता, सरवर मतलब तालाब, साधु मतलब सज्जन। उसके बाद तरुवर मतलब पेड़। उसके बाद क्या बचा? कुटुम्ब। कुटुम्ब मतलब परिवार। और जो बच गया लास्ट में वो लगा दीजिए। ये हो गया मिलिया मतलब मिलाई। अगला, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? ये 3 नंबर का प्रश्न, 3 लाइन में उत्तर। अगला प्रश्न, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या होगा? अब उसका रंग कैसा है? काला। काला उसकी विशेषता बता रहे, इसलिए काला उसका उत्तर हो जाएगा। फिर आएंगे आपके मुहावरे 3। उन मुहावरों में एकदम सरल, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है। अब आपको एक वाक्य बनाकर लिख देना है। आँख का तारा होना, मन मारना, ये 3 मुहावरे हो गए। उसके बाद अउपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। अब आपने उपसर्ग पढ़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जो अउपसर्ग वाले, जैसे एक बता देता हूँ मैं, अयोग्य, ये बन गया अयोग्य। इस प्रकार निम्न शब्दों के वचन में बदलिए, मतलब इनका वचन बदलना है। तो ये किताब है तो इसका किताबें, लड़का है तो लड़के, बकरी है तो बकरियाँ। इस प्रकार इनके उत्तर लिख देने हैं। ये 3 प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न हैं। कैसे है? 3 नंबर के ये और 3 नंबर का ये यहाँ लिखा हुआ है। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बने, जैसे ममता। इस प्रकार 3 वाक्य बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न देखिए 18वां, 6 नंबर का, एक पर कहानी लिखी। अब तीनों नहीं करने, सिर्फ एक करना है, कोई सा भी। हाथी व दर्जी की कहानी, खरगोश व कछुआ की कहानी, या लोमड़ी और अंगूर की कहानी, जो भी आपको अच्छी और सरल लगे उसको आप लिख देंगे। 19वां प्रश्न आपके आएगा प्रार्थना पत्र से। अब ये प्रार्थना पत्र का ही के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए आपका नाम भी इन्होंने दे रखा होगा। आपका नाम जैसे वसंत नाम है आपका, और आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 20वां प्रश्न, पहेली वर्ग से सुझाए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पहेली में से आपको उत्तर देने हैं। फल का नाम देना है, आम लिखा हुआ है, लड़की का नाम बताइए। तो इसमें लड़की का नाम लिखा हुआ है, क्या है लड़की का नाम? क्या आपको लड़की का नाम दिख रहा है इसमें?
मुझे लड़की का नाम नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो बताइएगा आप। अग्नि का पर्यायवाची आग, जिसमें पौधा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? गमला। अच्छा, राधा लिखा हुआ है, लड़की का नाम ये लिखा हुआ है राधा। एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो राम लिखा हुआ है। फूलों को रस चूसने वाला कौन था? ऊपर लिखा हुआ है भोरा, ये भोरा लिखा हुआ है तो भोरा। अगला 21वां प्रश्न, एक पर निबंध लिखिए। अब जो भी आपको निबंध जिसमें याद है वो लिखिए। मेरा मोबाइल के लिए लिखिए, विद्यालय पर लिखिए, रक्षाबंधन पर जिस पे आपको याद है। 22वां प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न 8 नंबर का है। सड़क पर चलते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो 4 सावधानियाँ लिखो। और अपने विद्यालय को सुंदर और स्वच्छ कैसे बनाए उस पर टिप्पणी कीजिए। ये इस प्रकार आप पूरे पेपर को कीजिए और आप अपने 100 में से 80 नंबर का पेपर है, इसमें से लगभग 70 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। ऐसा ही पेपर आता है। इसलिए अगर आपको और भी मॉडल पेपर चाहिए तो अपने चैनल के साथ बने रहें।